हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। सामान्य अध्ययन का 166वां नंबर है ये। टेस्ट नंबर 166। जनरल नॉलेज का है। पहला प्रश्न है, शेर शाह के बचपन का क्या नाम था। वैसे यह प्रश्न कई लोग जानते होंगे। फरीद खान, हसन खान, सलीम खान, इनमें से कोई नहीं, तो फरीद खान था। ए नंबर सही होगी। कुछ व्याख्या देखेंगे। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खान था। इनके पिता का नाम हसन खान। सूर्यवंश की स्थापना की इन्होंने। और शेरशाह सूरी ने क्या किया, 4 सड़कें बनवाई थी, बहुत ही फेमस सड़कें, अच्छी सड़कें। सोनार गांव यानी कि बंगाल से पेशावर तक, इसको ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, जीटी रोड। आगरा से बुरहानपुर तक दूसरी है। आगरा से चित्तौड़ तक और लाहौर से मुल्तान तक। अवध का प्रथम नवाब कौन था। अवध का प्रथम नवाब इनमें से कौन था, ये बताना है। शुजाउद्दौला, आसफुद्दौला, सआदत खां, बुरहान उल मुल्क या वाजिद अली शाह। तो अवध के प्रथम नवाब जो थे सआदत खां बुरहान उल मुल्क थे। सी नंबर सही हो गया। यहाँ पर वाजिद अली शाह की चर्चा हुई है, ये अंतिम थे। वाजिद अली शाह अंतिम नवाब था। सआदत खां बुरहान उल मुल्क जो है 1722 ईस्वी में अवध का प्रथम नवाब बना, जबकि 1754 में शुजाउद्दौला बने थे। कौन बना था, शुजाउद्दौला 1754 में। अगला प्रश्न है, राधा कुंड झील कहाँ स्थित है। राधा कुंड झील कहाँ स्थित है। कानपुर, मथुरा, वाराणसी या फिर गोरखपुर में कहाँ स्थित है। तो ये मथुरा में है। बी नंबर सही है, राधा कुंड झील। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है। रिहंद नदी, यमुना नदी, रामगंगा नदी या फिर नर्मदा नदी। गोकुल की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में आइए, यमुना नदी पर किया गया है। बी नंबर सही हो गया। कुछ व्याख्या देखेंगे। इस परियोजना का निर्माण आगरा और मथुरा की पेयजल एवं सिंचाई समस्या के समाधान हेतु गोकुल के निकट यमुना नदी पर किया गया है। कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहाँ स्थित है। कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहाँ स्थित है। मथुरा, लखनऊ, रायबरेली या फिर कानपुर। कानपुर में, डी नंबर सही हो गया। जोगिनी नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है। किसकी बात हो रही, जोगिनी नृत्य। तो जोगिनी नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है। अवध क्षेत्र, पूर्वांचल, ब्रिज या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र। तो यह है अवध क्षेत्र से संबंधित। ए नंबर सही हो गया। यह रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है, रामनवमी के अवसर पर। जोगिनी नृत्य अवध क्षेत्र के लोगों द्वारा विशेषकर रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। पुरुष महिलाओं का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। पहले तो ढोला नौटंकी तो खूब चलती थी, अब तो कम ही होती है। तो पुरुष ही महिला बनकर नाचते थे उसमें, अभी भी हो रहा है। अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया। अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया। अकबर, जहांगीर, हुमायूं, इनमें से कोई नहीं। 7वां प्रश्न है ये। तो अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आया। बी नंबर सही हो गया। बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की। कुछ व्याख्या देखेंगे। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। सॉरी। वायु पुराण किस राजवंश से संबंधित है। वायु पुराण
किस राजवंश से संबंधित है? मौर्य वंश से, कुषाण वंश से, या फिर गुप्त राजवंश से, या फिर शक वंश से? किससे है? तो गुप्त राजवंश से संबंधित है वायु पुराण। ठीक है, सी नंबर सही हो गया। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। भारत के किस हिंदू देवता की पहचान रस्सी या फंदा से की जाती है? भाई, रस्सी या फंदे के नाम से किस हिंदू देवता की पहचान की जाएगी? शिव जी की, विष्णु जी की, राम जी की, या फिर गणेश जी की? नवा प्रश्न है ये। गणेश जी की पहचान रस्सी या फंदा के नाम से की जाती है। 10वां प्रश्न है, जमात खाना मस्जिद का, कौन सी बात हो रही है? जमात खाना मस्जिद किस शासक से संबंधित है? जमात खाना मस्जिद किस शासक से संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, शाहजहां, या कुतुबुद्दीन ऐबक? अलाउद्दीन खिलजी। ए नंबर सही हो गया। जमात खाना मस्जिद इनसे संबंधित है। बात करेंगे 11वें प्रश्न की। बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला मुगल शासक कौन था? कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया, कौन सा मुगल शासक? और ये जो कविंद्र आचार्य सरस्वती थे, ये बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान थे। अकबर, शाहजहां, या फिर हुमायूं? यहीं पर बात हो जाएगी शाहजहां। 11 का बी नंबर सही हो गया। संगीतज्ञ वेंकटरमन किस राज्य से संबंधित थे? संगीतज्ञ वेंकटरमन किस राज्य से संबंधित थे? तमिलनाडु, केरल, लाहौर, कर्नाटक? तो ये थे कर्नाटक से। डी नंबर सही हो गया। 12वें का डी। 13वां प्रश्न है, पद्मावती कथा पुस्तक के रचयिता कौन है? किसकी बात हो रही है? पद्मावती। पद्मावती कथा पुस्तक के रचयिता कौन है? गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो, दामोदर कवि, या देवल रानी? 13वां प्रश्न है ये। दामोदर कवि। ठीक है। हम्म। 14वें प्रश्न पर आएंगे। सालबाई की संधि कब हुई? सालबाई की संधि कब हुई? सालबाई की संधि 14 अप्रैल 1769 को, 17 मई 1782 को, 8 अप्रैल 1872 को, या फिर 4 नवंबर 1855 को? यहाँ पर 4 अप्रैल था, ना कि 14 अप्रैल। ठीक है। हम जो बात करेंगे 14वें प्रश्न की, तो इनमें से कौन सही होगा? गेस करिएगा आप लोग, कमेंट में बताइए। तो 1782 को हुई, लेकिन 17 मई को हुई। बी नंबर सही हो गया। सालबाई की संधि कब हुई थी? 17 मई 1782 को। नेक्स्ट है, भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किस के लिए प्रयुक्त हुआ? भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पृथ्वीराज चौहान के लिए, शिवाजी के लिए, महाराणा प्रताप के लिए, उपरोक्त सभी के लिए? तो यह हुआ है पृथ्वीराज चौहान के लिए। ए नंबर सही होगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? एक्सला शापेल की संधि, मद्रास की संधि, मंगलोर की संधि या फिर पेरिस की संधि? 16 प्रश्न है। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था उसकी समाप्ति पेरिस की संधि से हुई। डी नंबर सही हो गया। लाइफ ऑफ हेवन सियांग पुस्तक की रचना किसने की? लाइफ ऑफ हेवन सियांग इस पुस्तक की रचना किसने की? हीली ने, हेरोडोटस ने या पम्पेस्ट्रोगस ने, इनमें से कोई नहीं। तो हेली ने किया इसको। ए नंबर सही हो गया। किसने किया? हेली। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया बहुत ही फेमस पुस्तक है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दुर्गादास बसु, रफीक जकारिया, एसी बोस, एलन कैंपबेल, जॉनसन। 18वां प्रश्न है, कौन सही होना चाहिए? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया ने लिखी है। बी नंबर सही हो गया। ओनेगा झील क्या है? ओनेगा झील किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है ओनेगा झील? 19वां प्रश्न है ये। कहाँ होना चाहिए? अनुमान लगाइए। युगांडा में भी नहीं है, मोरक्को में भी नहीं, अमेरिका में भी नहीं, तो रूस में है ये। ए नंबर सही हो गया। किसकी बात हो रही है? ओनेगा झील कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। 19वां क्या? ए रहेगा। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किसकी मात्रा? वर्षा की मात्रा। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर या फिर तापक्रम पर? वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। 20वां प्रश्न है ये। वायुमंडल में नमी पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। स्टेपी घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? स्टेपी घास के मैदान किस महाद्वीप में है? यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, उपरोक्त सभी? यूरोप में है स्टेपी घास के मैदान, यहाँ मिलेंगे यूरोप में। अगला प्रश्न है, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा का स्रोत क्या है? हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा का स्रोत क्या है? समुद्र, झीलें, महासागर, महाद्वीपीय या पर्वतीय हिमनदियाँ? हमारे उपग्रह की बात पृथ्वी से हो रही है यहाँ पर। महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियाँ हैं जो, इनमें मृदुजल ज्यादा है। किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? जैविक मरुस्थल इनमें से कौन सी नदी कही जाती है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, दामोदर या फिर गंगा नदी को किसको कहा जाता है? जैविक मरुस्थल, बायोलॉजिकल डिजर्ट कौन सी है? 23वें प्रश्न की बात करेंगे तो दामोदर नदी को कहा जाता है जैविक मरुस्थल। सी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में स्थित नहीं है? राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में स्थित कौन सा नहीं है? अंबाला, करनाल, खुर्जा, रोहतक? करनाल तो है, खुर्जा भी है, रोहतक भी है, लेकिन अंबाला नहीं है। हरियाणा का हिस्सा है अंबाला, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में नहीं आता है, एनसीआर में नहीं आता है। नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कह लीजिए, एनसीआर।
अम्बाला नहीं होता। ए नंबर सही होगी। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार वन्य जीव। शेर, हाथी, बाघ या फिर जंगली हिरन किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। सी नंबर सही होगा। प्रश्न नंबर 26। सीसा में या सीसा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सीसा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लेड से। यकृत, हृदय, किडनी, आंत। तो आंत प्रभावित होती है सबसे ज्यादा। डी नंबर सही हो गया। लेड से ही प्रभावित होती है। इनमें से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? इनर्ट गैस में कौन सा नहीं है इनमें आता? आर्गन, क्रिप्टन, आगे बढ़ेंगे, एक्टिनियम या फिर रेडन, कौन सा नहीं है इनमें से? नोबल गैस में इसकी गिनती नहीं होती। आर्गन, क्रिप्टन, देखिए आर्गन भी है, क्रिप्टन भी है, रेडान भी है, लेकिन एक्टिनियम नहीं है। सी नंबर ये सही हो गया, नहीं है के हिसाब से। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के प्रयोग से कौन सा रोग होता है? भाई बाजार से अगर चावल आ रहे हैं तो इनको अच्छी तरह से धुल डालिए। इन चावलों को अच्छी तरह से धुल डालिए, क्योंकि पहली बात तो इसमें विटामिन बी नहीं रह जाती पॉलिश किए हुए चावल में। लेकिन मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के प्रयोग से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, चाइलोसिस, ब्लू बेबी सिंड्रोम, उपरोक्त सभी, कौन सा होगा? बेरी बेरी रोग होगा, क्योंकि विटामिन बी तो रहती नहीं। ये नंबर सही हो गया। लेकिन पॉलिश लगी कोई भी मार्केट लाइए, उसको धुल डालिए, विटामिन बचे या न बचे। पहली बात, पॉलिश लगाने के से विटामिन चली जाती है, चाहे दाल हो अरहर की या जो भी हो, धुल लीजिए अच्छी तरह से, पॉलिश जरूर लगी होती है उसमें से। प्रकाश वोल्टेज सेल क्या है? गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर सौर सेल, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश वोल्टेज सेल, फोटो क्या है, सौर सेल होगा। सी नंबर सही रहेगा। तीसरा प्रश्न कहता है कि इनमें से किस पदार्थ में कैल्शियम होता है? भाई कैल्शियम इनमें से किस में होता है? कैल्शियम चीनी मिट्टी, कोरंडम, जिप्सम, टैल्क। जिप्सम में होगा, जिप्सम में होगा। CaSO4 इंटू हाफ H2 उसको होगा। तो जिप्सम की बात करेंगे, कैल्शियम मौजूद है इसमें से। सी नंबर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ 30 प्रश्न थे आज के लिए। ठीक है, जो लोग जुड़े हैं चैनल से, सब नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग जुड़े हैं लाइक शेयर तो बनता ही, करना ही चाहिए। और वीडियो देख लीजिए, प्रैक्टिस सेट जरूर अच्छी तरह से हो जाने चाहिए। इससे कौन क्वेश्चन कब आपके माइंड में क्लिक कर जाए। और भूलना तो एक स्वाभाविक है, ह्यूमन टेंडेंसी है, सभी की है। धन्यवाद।